हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक आम से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट डेजर्ट जिसे आप मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। और ये इतनी स्वादिष्ट, इतनी लजीज होती है ना कि जब भी आपको मीठा खाने का मन करे या फिर घर में पार्टी हो, फंक्शन हो या मेहमान आ रहे हो तो आप उन्हें बनाकर खिलाएं। ये मिनटों में बन जाता है और इतनी लजीज, इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आज इसी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी वाली छन्नी ली है और इसमें हमने यहाँ पे डाला है 2 कप गाढ़ी दही। ये घर की जमी हुई दही है, ज़्यादा खट्टी बिल्कुल नहीं है। दही अगर ज़्यादा खट्टी नहीं हो तो इसमें मीठा आपका कम लगेगा, अगर ज़्यादा खट्टी हो तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले इसे रख देते हैं जिससे कि इसका पानी छन कर अच्छी तरह से ये और भी गाढ़ी हो जाए। तो चलिए इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आप चाहें तो ये दही को पहले से अगर छान कर रख देंगे तो आपकी रेसिपी बड़ी आसानी से बन जाएगी और झटपट बन जाएगी। तो चलिए उसे रख दिया हमने फ्रिज में। अब हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का हिमसागर आम लिया हुआ है। आप कोई भी आम ले सकते हैं जो भी मीठा हो अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की आम ली हुई है। अगर आपके पास छोटी आम हो तो आप 2 ले सकते हैं, हमारी बड़ी थी इसलिए हमने 1 लिया। तो सबसे पहले हमें सारे एक आम को कट करके इसके पल्प को एक जार में ले लेना है। तो दोनों साइड से हमने कट करके रखा, इसके पल्प को निकाल लेते हैं। और दोनों साइडों से हमने पल्प को निकाल लिया और गुठली का भी अगर आप पल्प ले सकते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए हमने सारे आम के पल्प को ले लिया है। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1/2 कप चीनी लिया है। मीठा आप अपने आम के मीठा के हिसाब से ही ले सकते हैं। हमारा आम काफ़ी मीठा है और दही भी ज़्यादा खट्टी नहीं, इसलिए हमने यहाँ 1/2 कप चीनी लिया है और मिक्सर में डालकर चलाकर इसे अच्छे से स्मूथ पीस लिया। और ये देखिए कितनी फ़ाइन पीसी है, बिल्कुल कोई भी लम्स और क्यूब नहीं बचे हैं। तो चलिए आम हमने पीस लिया है और इसे रखते हैं साइड में और लेते एक बड़ा बाउल। और हमारी दही अच्छी तरह से छन चुकी है। अब इस दही को इस बाउल में ले लेते हैं और इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंट कर इसे स्मूथ करना है। बिल्कुल दही अच्छी तरह से फेंटी हुई होगी तो बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर देगा और ये आपका स्वीट्स काफ़ी अच्छी तरह से बनेगा। और हमने इसे लगातार फेंटते हुए देखिए कितनी अच्छी तरह से फेंट दिया है। तो बिल्कुल कोई गाढ़े लम्स नहीं है और ये बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर दे रहा है। तो बस अब हमें करना क्या है, हमने आम को जो पीस के रखा है इसे ले लेते हैं और अच्छी तरह से सारे पल्प को इसमें डालकर फिर से हमें अच्छी तरह से इसे फेंटना है। दही और आम के पल्प को हमने अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर दिया और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। आम अगर हिमसागर आप लेते हैं ना तो आम इसकी वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये काफ़ी मीठा भी होता है। और ये देखिए हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फेंट दिया। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए हमने यहाँ पे मिट्टी के बर्तन लिए हैं। आप कोई भी सर्विंग बाउल ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन अगर ले रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रख दें पहले और बाद में इसे सूखा करके इसे सर्व करें। मार्केट में ये बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी के बर्तन में मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में ही सर्व किया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और खाने में तो पूछो ही मत, इतनी स्वादिष्ट, इतनी लजीज होती है। तो चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसे डेकोरेशन करते हैं कटे हुए आम के टुकड़ों से और बस। और ये देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। थोड़ा सा पिस्ता का कतरन हमने डाला ऊपर से, ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है और स्वादिष्ट भी लगती है। आप अपने मनपसंद किसी भी डिज़ाइन से आप इसे सजा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए हमारी प्लेटिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। बस ये बहुत ही शानदार दिख रही है। आप इस तरह अगर किसी भी मेहमान को खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने कम सामान में इस डिज़र्ट को बनाकर तैयार किया है। बस इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें और ठंडा ठंडा चिल्ड इसे सर्व करें। बहुत ही लजीज, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये देखिए हमने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था और कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में आप भी इस मैंगो और दही से इस डेजर्ट को बनाएं, ये बहुत ही शानदार लगती है। आप एक बार बना कर देखें, हमें पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और इस डेजर्ट को श्रीखंड भी कहते हैं। तो आप इस तरह अगर मैंगो श्रीखंड बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो मैं तो चलिए इसे एंजॉय करने, आप इसे कम बनाने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।